चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज 16वें फाइनेंस कमीशन पर जोर दिया है कि वो कर्जजात और सूद की अदायगी से निपटने के लिए रियासत की मदद करे। फाइनेंस कमीशन के इजलास को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुतालिबा किया है कि रियासत को भारी कर्जजात का बोझ है और सूद की अदायगी भी एक मसला बन चुकी है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इस प्रोजेक्ट में 2,20,544 क्यूसिक पानी का बहाव बालाई इलाकों में देखा गया, जिसके बाद बिजली की पैदावार के साथ साथ इसके 12 दरवाजों से जुमला 1,38,433 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है और मौजूदा सतह 589 फीट दर्ज की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल के रोज हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के हवाले से हिदायत जारी की। अदालत ने साल 2021 में तय किए गए रहनुमाया उसूल पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ मिट्टी से बनी माहौल दोस्त मूर्तियों को टैंकबोंड में विसर्जन किया जा सकता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से बनी मूर्तियों को हुसैन सागर के बजाय मसनई तालाबों में विसर्जन किया जाए। दरख्वास्त गुजार वेणु माधव ने अदालत को बताया कि इन रहनुमा खतूत को गुज़िश्ता 2 सालों से नज़रअंदाज किया गया है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते, बल्कि इनके साथ नज़रियाती लड़ाई है और वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में तलबा से बातचीत करते हुए गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ इनकी नज़रियाती और सियासी लड़ाई है और वो ये लड़ाई मुसलसिल लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा, मैं मिस्टर मोदी से नफरत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुबैना तौर पर बिच्छू से मवाजना करने के एक पुराने मामले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर के खिलाफ जारी हतक इज्जत की कार्रवाई पर मंगल को रोक लगा दी। जस्टिस ऋषिकेश राय और R महादेवन की बेंच ने मिस्टर थरूर को अबूरी राहत दी और इस मामले में शिकायत कुनिंदा भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया और उन्हें 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत की। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि PDP के तरक्की के हवाले से रिकॉर्ड से बाकी पार्टियां घबरा रही हैं। इन्होंने कहा कि PDP वाहिद वो जमात है जो जम्मू कश्मीर के मसले की बात करती है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। इन्होंने कहा, PDP का जो तरक्की का रिकॉर्ड है, चाहे वो रास्ते खोलने का हो, यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करने का हो, AIIM कायम करने का हो, रोज़गार के मौके फराहम करने का हो, से बाकी पार्टियां घबरा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़ैद से पैदा होने वाले आईनी बहरान के पेश नज़र आम आदमी पार्टी की हुकूमत को बर्खास्त करने और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा करने वाले भारतीय जनता पार्टी का एक मेमोरेंडम मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को भेज दिया। दिल्ली असम्बली में अपोजिशन लीडर और दिल्ली BJP के सीनियर लीडर विजेंद्र गुप्ता ने मंगल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली मुसलसिल आईनी खिलाफ वर्जियों और हुक्मरानी की नाकामियों की वजह से मेरे साथ BJP के तमाम अराकीन असम्बली ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वो इस मामले को हल करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी को कौमी सलामती का अहम पहलू करार देते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। मिस्टर शाह ने मंगल को यहाँ विज्ञान भवन में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले यौम तासीस की तकरीब में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कई अहम इक़दामात का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम नेमत है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बहुत से ख़तरात को भी जन्म दे रहा है और यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि कौमी सलामती का अहम पहलू बन चुकी है।